सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताया जाए कि डेट म्यूचुअल फंड होते कैसे हैं, किस तरीके के होते हैं और इनमें इक्विटी के मुकाबले क्या फ़र्क होते हैं? तो जैसे आपने एक्चुअली जो स्टडी एक्सप्लेन करी है कि इन्वेस्टर्स को आज भी काफी कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। सो अगर आप बताएंगे, सेबी ने बहुत अच्छा एक काम करा हुआ है। सेबी ने कैटेगरी के हिसाब से 16 कैटेगरी म्यूचुअल फंड की डेट साइड पे एक्सप्लेन करी गई है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, जैसे आपका 1 दिन का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका 30 दिन का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका 1 साल का है, 3 साल, 10 साल, 30 साल। सो डिपेंडिंग ऑन आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, सेबी ने कैटेगरीज ऑफ फंड डिसाइड करी हुई है और उसके हिसाब से देर आर लॉट बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे उसमें रिस्क कितना रहता है, आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, क्या तरीके के इन्वेस्टमेंट एसेट्स स्पेसिफिक स्कीम ओन करेगी। सो कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से काफी चीजें सिंप्लीफाई करी गई है। आज के दिन में अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर निवेश करना है आपको 5 दिन या 10 दिन के लिए, जो जनरली इन्वेस्टर्स अपने सेविंग्स अकाउंट बैलेंस में पैसा रखते हैं, उसके सामने लिक्विड फंड तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर किसी को 1-2 साल का निवेश करना है, जिसके सामने अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बजाय शॉर्ट टर्म फंड्स यूज करे जा सकते हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कैटेगरीज ऑफ फंड डिफाइंड है और उसके फंड के अंदर जो भी एसेट क्लास है, उसमें भी हम लोग काफी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके। चलिए तो एक काम करते हैं, कुछ देर में हम आपके फंड की डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन अब इस करंट एनवायरनमेंट में बात करते हैं इंडियन डेट फंड्स की। और सबसे पहले तो ये समझें कि जो इन्फ्लेशन है या जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं जिनकी हम लगातार चर्चा करते हैं, ये फैक्टर्स कैसे इस समय इंडियन डेट फंड्स के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस समय डेट फंड्स में अगर आप इस करंट एनवायरनमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो किस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करें? सो जैसे आपने बोला कि जनरली डेट फंड्स की जो डायरेक्शन रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन आता है, वो दो या तीन चीज पे इम्पैक्ट करते हैं। एक तो पहले कि इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन कैसी है। अभी अगर आपने लास्ट पॉलिसी देखी हो तो गवर्नर साहब ने क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों डायनामिक्स नीचे दिख रहे हैं। अगर हम 1 साल आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन करेंगे और हम 1 साल आगे का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो जून पॉलिसी में आरबीआई को दिख रहा था कि थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही थी ग्रोथ के बारे में, थोड़ी इन्फ्लेशन में अपसाइड दिख रही थी, जीएसटी कट्स के बाद इन्फ्लेशन का जो अभी प्रोजेक्शन है 1 साल बाद का, वो 40 से 50 बेसिस नीचे है। FY 27 का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो पहले 5% के आसपास था, अभी 4 साढ़े 4 के बीच में है। सेकेंडली ग्रोथ, बिकॉज टैरिफ रेट अभी भी इंडिया पे हायर है और टैरिफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा इंडिया के ग्रोथ पे मार हो सकता है। वो ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो पहले 6.5 के ऊपर था, अभी हमारे हिसाब से FY 27 का ग्रोथ प्रोजेक्शन 6 सवा 6 के बीच में रहेगा। इसके हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स के हिसाब से हमारी संभावना, हमारा व्यू ऐसा है कि यहाँ से 50 बेसिस का रेट कट हो सकता है बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी पॉलिसी। हमारी व्यू है दिसंबर पॉलिसी में 25 बेसिस का रेट कट होगा और फेब पॉलिसी में अगर ये टैरिफ रेट कंटिन्यू रहा, अगर 50% पे जो अभी चल रहा है इंडिया पे, अगर वो कंटिन्यू रहा, सो और एक रेट कट की संभावना है। पैरेलली ग्लोबली ऑल्सो फेड ने एक डायरेक्शन दे दिया है, बिकॉज वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा काफी कमजोर दिख रहा है और ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स भी थोड़े, जो यूएस के डेटा है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ। उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ग्लोबल रेट्स भी थोड़े नीचे जा सकते हैं। फेड रेट कट्स अराउंड 2 या 3 फेड रेट कट्स डिलीवर हो सकते हैं अगले 6 महीने में। सो फॉर बॉन्ड मार्केट्स पर्सपेक्टिव, लोकल सेंट्रल बैंकर रेट कट्स और फेड रेट कट्स दोनों काम कर सकते हैं, जिससे फंड्स में थोड़ी कैपिटल गेन्स और थोड़े अच्छे रिटर्न की संभावना हो सकती है।